साल 2000 में इंडिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले उस प्लेयर ने अपने दूसरे ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के मजबूत बॉलिंग अटैक को आड़े हाथों लेते हुए 84 की एक शानदार इनिंग खेलकर अपने टैलेंट की एक झलक दिखलाई। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी ऑलराउंडर सलाहियतों से टीम की कामयाबियों में एक अहम रोल प्ले करना शुरू किया और फाइनली 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप में दुनिया ने उनका एज अ बैट्समैन एक अलग ही रूप देखा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के महान ऑलराउंडर युवराज सिंह की, जो अपनी कलाइयों के बेहतरीन इस्तेमाल से बैटिंग को शोशील बनाते थे तो साथ ही वो अपनी शानदार और लाजवाब गेंदबाजी से अपोजिशन टीम्स को चकमा देते थे। लेकिन आज हम बात करेंगे उस मैच की जिसने उस ग्रेट प्लेयर को यूवी से युवराज सिंह बनाकर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। 5 सितंबर 2007 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का छठा मैच जो कि ओवल पर खेला जा रहा था और इंडिया को सीरीज में बने रहने के लिए वो मैच जीतना जरूरी था। इंग्लैंड टीम पहले बैटिंग करते हुए 49 ओवर्स में 286 रन बना चुकी थी और आखिरी ओवर के लिए न जाने कप्तान राहुल द्रविड़ को क्या सूझी, उन्होंने बॉल युवराज सिंह को थमा दी। युवराज ने पहली बॉल डिमिट्री मार्करानिस को कराई जो कि डार्ट हुई, लेकिन अगली 5 गेंदें युवराज को कितनी भारी पड़ने वाली थीं वो उनके वहमो गुमान में भी न था, क्योंकि युवराज की अगली 5 गेंदों पर इंग्लिश बल्लेबाज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 5 छक्के जड़ दिए। युवराज परेशानी और मायूसी के आलम में सर झुकाए बोझल कदमों के साथ ड्रेसिंग रूम की तरफ चल दिए। भारत ने वो मैच तो जीत लिया मगर वो 5 छक्के युवराज के कैरियर पर एक दाग बन गए। युवराज के बकौल वो उस वक्त तक इंडिया के लिए कई मैच विनिंग इनिंग्स खेल चुके थे, लेकिन उन्हें कभी भी इतने मैसेजेस और कॉल्स नहीं आई थी जितनी उस मैच के बाद आई। उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे उनसे कोई गुनाह हो गया हो। वो इस कदर डिप्रेस थे कि वो अगले 15 दिनों के लिए ठीक से सो भी नहीं सके थे। मगर वो मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं थे। उन्हें तलाश थी बस एक मौके की और वो मौका उन्हें इतना जल्दी मिलने वाला था वो खुद भी नहीं जानते थे। उस मैच के ठीक 14 दिनों के बाद इंडिया का 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से टाकरा हुआ। इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 17 ओवर्स में 159 रन बना चुका था और उसे जरूरत थी एक स्ट्रॉन्ग फिनिश की, और ऐसे में क्रीज पर आए युवराज सिंह। उन्होंने आते ही फ्लिंटफ की 2 शानदार गेंदों पर 2 चौके लगाए। फ्लिंटफ से ये बर्दाश्त न हुआ कि उन्हें युवराज इतनी अच्छी बॉल्स पर बाउंड्रीज लगाने में कैसे कामयाब हो गए, और इसी गुस्से में उन्होंने युवराज के साथ स्लेजिंग करते हुए कुछ उल्टे सीधे शब्द बोलना शुरू कर दिए। एक हद तक तो स्लेजिंग करना समझ में आता है, मगर ये कहना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा समझ से बाहर है। फ्लिंटफ से कोई पूछे, भाई साहब ये कौन सी पानीपत की जंग चल रही है जो आप गला काटने की बातें कर रहे हो। बस फिर क्या था, युवराज के अंदर का देसी पंजाबी जाग गया और उन्होंने फ्लिंटफ को कहा, ये बैट देख रहा है ना, इससे तुझे कहां कहां पीटूंगा तुझे आइडिया भी नहीं। युवराज का गुस्से में खून खोल रहा था और ऐसे में बॉलिंग पर आया एक 21 साल नौजवान स्टुअर्ट ब्रॉड जो अपना 8वां मैच खेल रहा था। ब्रॉड ने पहली बॉल कराई और युवराज ने इतना लंबा छक्का जड़ा कि शॉट में उनकी ताकत नहीं गुस्सा बोल रहा था। दूसरी बॉल पर युवराज ने एक लेग साइड पर फ्लिक किया और एक और 6। तीसरी बॉल पर एक्स्ट्रा कवर पर 6। युवराज के बकौल उस मैच से पहले मैंने बैकवर्ड पॉइंट पर छक्का तो दूर कभी चौका भी नहीं मारा था, मगर उस दिन ब्रॉड की चौथी बॉल जो कि वाइड फुल टॉस थी उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट पर ही छक्का जड़ दिया। उनके बकौल अगर वही बॉल मैं एक नॉर्मल सिचुएशन में खेलता तो उस पर 6 लगाना बहुत मुश्किल होता, मगर उस दिन गुस्सा इतना था और इमोशंस इतने पीक पर थे और मैं उस मौके को मिस नहीं करना चाहता था। कैमरामैन मौके की नजाकत को देखते हुए कभी युवराज को दिखाता तो कभी फ्लिंटफ को, और इस सारे सिनेरियो में जो पिस रहा था वो था स्टुअर्ट ब्रॉड जो दिल ही दिल में फ्लिंटफ भाई को कोसे जा रहा था। एक तो खुद पंगा ले लिया और ऊपर से ओवर भी मुझे दे दिया। 5वीं बॉल और सेम स्टोरी, और फिर आखिरी बॉल और उस पर भी 6 बॉल 6 सिक्सेस। तारीख रचाई जा चुकी थी, लगी आग बुझाई जा चुकी थी, और छठा 6 लगाते ही युवराज ने पवेलियन में बैठे डिमिट्री मार्करानिस को देखा और स्माइल करके कहा, मेरे भाई तेरा हिसाब चुकता, अब अपन को चाहिए फुल इज्जत। एक तरफ युवराज की वालदा थी जो युवराज की बैटिंग आते ही भगवान के सामने पूजा करना शुरू कर देती थी। इवन युवराज के पूरे कैरियर के दौरान एक बार जब वो स्टेडियम में मैच देखने गई और उस दिन भी युवराज की बैटिंग आते ही वो वहां से उठकर मंदिर चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ स्टुअर्ट ब्रॉड के फादर जो कि उस मैच में रेफरी थे अपने बेटों को अपनी आंखों के सामने उस सारे खेल तमाशे को होता देख रहे थे। तो ये थी कहानी क्रिकेट के उस ऐतिहासिक किस्से की जो दोनों खिलाड़ियों के कैरियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।